जी। कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं बढ़िया हूँ। गर्मी कैसी हो रही है मेरठ में? गर्मी तो अच्छी है अभी। सुबह 8 बजे से ही गर्मी हो जाती है शुरू। सर, जो मधु केटव वाला वो भेजा है आपने, हम्म। जिलिम्फेटिक से उसे कंपेयर करना, वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। पढ़ा तो है बेसिकली लेकिन वो समझ में नहीं। बेसिकली क्या है कि हमारा जो रोल प्ले है हम्म। उसको अगर मैं ध्यान से बोलूं हम्म। तो एक सेकंड। तो हमारा जो रोल प्ले है वो है मॉडर्न डे जो भी रिसर्च हो रही है, जैसे जी। ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो है, इट इज नॉट अ वेरी ओल्ड फाउंडिंग। ये अभी बहुत रीसेंट साइंटिफिक इनोवेशन है। जी। और प्राइमरली डॉक्टर जो हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम को जानते ही नहीं है। तो हमारे को वो डोमेन टच करनी चाहिए जहां पर कि एलोपैथिक डॉक्टर की जानकारी ना हो। जी। तो जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरे को जो है गूगल में ना एक सेटिंग्स आती हैं जिसमें कि आप सुबह उठते ही आपके फोन पे क्या क्या चीजें आती हैं उसको आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने उसमें जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट इन्वेंशंस जो है उसको डाल रखा है। तो जब भी कभी गूगल पर कोई भी न्यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इनोवेशन की आएगी, वो उसका अलर्ट मेरे फोन पे तुरंत आ जाता है। और उसका बेनिफिट ये होता है कि मैं उस पूरी प्रक्रिया में तुरंत अवेयर हो जाता हूँ कि व्हाट इज न्यू इन साइंस। और ये अपने जो भी वेद पुराण वाली जो कहानी है ये तो सारी पढ़ी रखी है, नहीं पढ़ी होती है तो वो रिकॉल कर ली जाती है। जी। तो जब मैंने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा तो वो नई टर्म थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो लिम्फेटिक सिस्टम ही पढ़ा था। जब लिम्फेटिक सिस्टम देखा तो मैंने तुरंत ही गूगल करा। तो गूगल करते ही जो है गूगल पे इनफैक्ट एक रिसर्च आई थी जिसमें ग्लिम्फेटिक सिस्टम का नाम लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ग्लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। तो जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है, स्वादिष्टान। स्वादिष्ठान जो कुछ भी कार्य हमारा स्वादिष्ठान चक्र करता है वो लिम्फेटिक सिस्टम माना जाता है। स्वादिष्टान कंपेयर टू लिम्फेटिक, LYM। हाँ। जी। और लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन वो पार्ट जो केवल ब्रेन के पोर्शन में काम करता है। हम्म। मतलब स्वादिष्ठान चक्र है जल तत्व। हम्म। अब जल तत्व जो है वो ब्रेन में जाके कैसे काम करता है, जल तत्व की पूरी जानकारी के लिए लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी है। हम्म। और जल तत्व ब्रेन में कैसे काम करता है उसके लिए ग्लिम्फेटिक सिस्टम है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, आप समझा पाए, लेकिन मेरे अंदर जो क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन पे तो आपकी बात बाद से में पहले आते हैं मैं ना। बाद में पूछूंगा। क्वेश्चन पे तो बाद में आते हैं। हाँ जी। अब ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो है काम क्या करता है। हम्म। लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है जैसे हमारे शरीर में शुगर जो है वो ज्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं हमारे को डायबिटीज हो गई। हम्म। लेकिन ब्रेन को फंक्शन करने के लिए ग्लूकोज ही चाहिए। हम्म। तो ब्रेन के अंदर एक डोमेन होती है जिसमें कि वो सरप्लस ग्लूकोज को शरीर से बाहर करता है, ब्रेन से बाहर करता है। हम्म। और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो टॉक्सिन्स को भी बाहर करता है। हम्म। अब ये जो सरप्लस शुगर जो है, क्योंकि ब्रेन को शुगर ज्यादा चाहिए, शरीर को कम चाहिए। हम्म। तो ये
डॉक्टर्स के हिसाब से ये एक अननोन पार्ट है कि ऐसा क्यों होता है। तो जब उन्होंने ग्लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर स्टडी करना शुरू करा और उसको नाम दिया कि भाई ये इसको हम अलग से ट्रीट करेंगे, हम्म। तो वहां पर दो ही चीजें थी, एक ग्लूकोज था और एक टॉक्सिन्स था। हम्म। तो ग्लूकोज को आप इंग्लिश में कह रहे हो, हिंदी में कह रहे हो मधु, हम्म। और टॉक्सिन्स को कह रहे हो कैटब। हम्म। ठीक है। अब अगर ये जो है, ये ग्लूकोज और ये जो टॉक्सिन है, ये बच जाते हैं, हम्म। तो ये बचने पर ब्रेन को खाना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो ब्रह्म की उत्पत्ति मतलब ब्रेन का जो फंक्शन जो है वो है सेलुलर रिप्रोडक्शन को सस्टेन करना। हम्म। सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है न्यूरॉन्स का रिप्रोडक्शन। हर एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन प्रोग्राम की जाती है। हम्म। जैसे मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड में इंफॉर्मेशन होती है, तो हम्म। वो इंफॉर्मेशन फीड करी जाती है जिसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करता है। अब हम्म। वो डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्पैक्ट हो गई। हम्म। जब वो डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हुई तो शरीर की संरचना पे फर्क आना शुरू हो गया। हम्म। शरीर की संरचना पर जब फर्क आया तो ओवरऑल पूरे सिस्टम में वो रोग उत्पन्न होने लगे जो कि ब्रेन को ही खत्म करने लग जाए। हम्म। एल्जाइमर, डिमेंशिया, हम्म। ठीक है, पार्किंसंस, हम्म। ऐसे करके आप जितनी भी ब्रेन रिलेटेड, ब्रेन में ट्यूमर होना, हम्म। शरीर में कहीं भी कैंसर होना, हम्म। ये सारे के सारे जो है उसका जो गवर्निंग पॉइंट है वो ब्रेन में है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर हो रहा है तो पहली इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाएगी कि यहाँ हम्म। पर एक मेल फंक्शनिंग है। बट ग्लिम्फेटिक सिस्टम में बिकॉज ऑफ मधु एंड कैटब, ग्लूकोज एंड न्यूरोटॉक्सिन, हम्म। वो पूरा सेटअप जो है वो इंफॉर्मेशन को करप्ट कर देता है, हम्म। उसको उसकी ट्रू फॉर्म में नहीं रहने देता। हम्म। एज ए रिजल्ट हमारा हम्म। सिस्टम बीमार हो जाता है। तो जो हम्म। चीज इम्पैक्ट हो रही है वो है ब्रह्म। ब्रह्म हम्म। का मतलब नई सृष्टि वाली जो नई प्रक्रिया है वो हम्म। ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। हम्म। ये वाली प्रक्रिया उत्पन्न कहाँ से हुई, तो बोले कि जी ये विष्णु के कान का मैल है। विष्णु जो है वो प्राण स्वरूप है। हम्म। प्राण कब होता है, जब आप सांस को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लेते हो तो वो सांस लेने की प्रक्रिया होती है। जब आपकी सांस कंप्लीट चलती है तो श्वास ही प्राण में कन्वर्ट हो जाती है। हम्म। ये प्राण ही शुक्राणु, कीटाणु और विचार की उत्पत्ति करता है। हम्म। अब अगर प्राण उत्पन्न नहीं हो रहा है तो हम्म। हर जगह मल की स्थिति बढ़ जाएगी। हम्म। मेरे कानों में भी मल होगा, नाक में भी होगा, आंख में भी होगा, ऐसे करके जितने भी मेरे द्वार है प्रत्येक द्वार पे मेरा मल आ जाता है। तो आयुर्वेद भी यही कहता है कि भाई रस से रक्त, रक्त से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मांस, मेद, वीर्य, और इन्हीं के साथ जो है इनके मल उत्पन्न होते हैं। हम्म। तो ये आयुर्वेद का भी वो है। हम्म। तो अब, और ये कब काम करता है, ये काम करता है केवल नींद के टाइम पर। और नींद भी जेनरिक नींद नहीं, जब हम योग निद्रा में होते हैं। हम्म। योग निद्रा कहते हैं जब डीप स्लीप होती है, उज्जयी सांस चलती है। उज्जयी सांस वो होती है जो गले से चलती है। हम्म। तो जब हम सो जाते हैं, सो जाने के बाद थोड़ी देर का पीरियड ऐसा होता है जिसमें कि हम मुंह से खुर्राटे लेते हैं, नाक से नहीं। हम्म। ऐसे करके सांस चलती है। वो हम्म। सांस जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जाती है, नाभि के नीचे तक हिट करती है। हम्म। तो जब ये उज्जयी सांस चल रही होती है शरीर के भीतर, उस समय शरीर के अंदर एक प्रक्रिया जागृत होती है
जो ये ग्लूकोज और न्यूरोटॉक्सिन्स को बाहर करती है। हम्म। इसलिए जब भी कभी आप किसी डायबिटिक पेशेंट को देखेंगे, उसके सर के एरिया में फुंसी हो रही होंगी। हम्म। वो सर के एरिया में छोटे छोटे फुंसी और दाने, स्किन के ऊपर फुंसी और दाने आने का मतलब ये है कि वो शरीर में एक प्रक्रिया काम कर रही है, जितना भी यहाँ पर न्यूरोटॉक्सिन और वो जमा हो जाते हैं, वो फुंसी के माध्यम से अंदर से बाहर डाल देता है। हम्म। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसकी डायबिटीज कंट्रोल ना हो रही है, उसको कुछ समय उसका रेगुलर सर गुटवा दीजिए, हम्म। 2-4 महीने। इसलिए साधु समाज में क्या होता है, अभी ये गुरु पूर्णिमा के बाद से 4 महीने चौमासा जिसको कहते हैं, वो हाँ। चौमासे में वो सर गुटवा लेते हैं। हाँ। तो वो भद्र होना कहते हैं उसको। और भद्र उसमें होना। भद्र होना, भद्र होना मतलब गंजे होने को भद्र होना कहते हैं। और उसमें मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे ऐसे करके वो सर गुटवाते हैं उन 4 महीने। मंडे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे ऐसे करके। क्योंकि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को बाल नहीं कटवाए जाते। अदरवाइज इसमें नियम ये होता है कि रोज ही उस तरह चले 4 महीने तक। ओ। ओ। तो उससे क्या होता है, हमारे सर के सारे पोर्स जो है वो खुल जाते हैं, और उसके हम्म। बाद बाल भी अच्छे आते हैं। और इस बीच में जो है आप वो मुल्तानी मिट्टी, नींबू, नमक से वो लेप करते हैं सर पे, तो वो सर जो है वो क्लीन हो जाता है, और अंदर से जो है वो सारे न्यूरोटॉक्सिन के जो पोर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। सोमवार, बुधवार, रविवार। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, इन्हीं दिनों पे आप बाल कटवाते हो ना। हम्म। और जो लोग इस नियम को नहीं मानते वो रोज उस तरह करवा सकते हैं। तो मतलब एक व्यक्ति को कॉन्टिन्यूस भद्र रहना है तो वो प्रक्रिया है। तो मतलब कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें जितने पात्र दे रखे हैं इस कहानी के अंदर, हम्म। वो सारे पात्र जो हैं, ये मधु कैटव वध जो दुर्गा सप्तशती का चैप्टर 1 है, उसमें भी यही पात्र है, उसमें भी स्टोरी लाइन सेम है। तो वो थोड़ा समराइज रूप में आप किस तरीके से सोचते हैं वो बताइए ना। वो तो मैंने लिख ही रखा है ना उसमें। उसमें तो क्या चीज का पार्ट समरी, वो तो समरी लिखी हुई है, वहां पे पूरा पार्ट क्या है। बस फिर ठीक। मेनली दुर्गा सप्तशती का जो पहला चैप्टर है वो योग निद्रा की बात कर रहा है। उस योग निद्रा की स्थिति को अपने शरीर में जागृत करना, हम्म। जो कि ऑटोमेटिक है। अब वो जागृत कब होती है, वो जागृत होती है रात को 11 बजे से लेकर और सुबह 3 बजे के बीच में। इसलिए सोने का समय जो है वो परिभाषित है, वो 11 से 3 ही दे रखा है कि आप 10 बजे तक लेट जाओ, 11 बजे तक आपको नींद आ जाए, और 2-3 बजे तक मतलब 3 से 4 घंटे आप गहरी नींद में रहो। अगर हम उस समय नहीं सोते तो योग निद्रा जागृत नहीं होती। योग निद्रा जागृत नहीं होती तो ये शरीर में टॉक्सिन्स जो हैं वो जमा होने शुरू हो जाते हैं। आप पूरे दिन सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि योग निद्रा जागृत नहीं हो रही है, उज्जई सांस जागृत नहीं हो रही है। उज्जई सांस के जागृत होते ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ब्रह्मा जी वहां पर विष्णु जी को टारगेट करके प्रार्थना कर रहे हैं। ये देवी भागवत में लिखा हुआ है, जो दुर्गा सप्तशती में नहीं लिखा। हम्म। तो बोले जो पूरे ब्रह्मांड का पालक है वो ही सो रहा है, तो पालन कौन कर रहा है, ये वहां पर क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम्म। जिस जो पालन कर रहा है उस शक्ति, वो वहां पर महाकाली या महासती स्वरूप शक्ति का वो है चिंतन। तो वो जो सती जो शक्ति स्वरूप जो है, वो विष्णु जी को भी जो है मोहित करके निद्रा में डाल देती है। ये वहां पे डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर। हम्म।
तो जब हम इस प्रक्रिया को जानते हैं तो हमें ग्लिम्फेटिक सिस्टम पता चलता है, जो हमें तमाम रोगों से मुक्ति देता है। हम्म। अच्छा, जैसे हमने हमने ये पढ़ा था कि ब्रेन सेल जो है वो ग्लूकोज इसलिए यूज करती हैं कि ग्लूकोज का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, जो इजीली हम उसे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। हम्म। अगर वो प्रोटीन यूज करेगी या फेट यूज करेगी तो उसमें इन दोनों चीजों के अलावा भी कोई और बाई प्रोडक्ट बनेगा। हम्म। तो इस वजह से ब्रेन सेल्स जो हैं वो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती कि कुछ और ज्यादा टॉक्सिन्स बने, तो वो ग्लूकोज ही यूज करती हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। हम्म। दूसरा ये था कि जो न्यूरॉन्स हैं वो रिजनरेट नहीं होती। न्यूरॉन्स जो हैं अपना डाटा दूसरी सेल्स को ट्रांसफर कर देती हैं, सेकंड न्यूरॉन्स को ट्रांसफर कर देती हैं। अच्छा। तो आप कह रहे हैं कि जब वो ब्रह्मा सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए, तो क्या वो रिप्रोडक्शन को हम यही माने कि वो उसको ट्रांसफर कर रही है या वो नई सेल्स भी बना रही है ब्रेन में, स्पेशली ब्रेन में? आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है। मैं तो नॉन मेडिको हूँ ना, तो मेरे को तो सिर्फ उतना ही पार्ट पता होता है जितना कि अवेलेबल रहता है। अच्छा, ठीक है। एक आपने बताया कि इसमें डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी अगर नहीं, मैं टॉक्सिन्स ये। मैं अभी अपनी बात कह रहा था। मैं हम्म। क्या कह रहा था कि एक नॉर्मल सेल में और एक ग्लूकोज वाले सेल में जो फर्क होता है वो इंटेलिजेंस का फर्क होता है। मधुमेह जो है वो काम क्या करता है पूरे शरीर में, वो क्या करता है कि जिस सेल में शुगर कंटेंट बढ़ जाता है उस सेल की इंटेलिजेंस चली जाती है। हम्म। ठीक है। अब मुझे जो है वो मीठा खाना है, तो हम्म। मेरे शरीर को नुकसान हो रहा है और मैं फिर भी मीठा खा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे शरीर की इंटेलिजेंस जा रही है, इंटेलिजेंस हम्म। कम होती जा रही है। हम्म। तो जब मेरे शरीर में इंटेलिजेंस कम हो रही है, इसका मतलब प्रत्येक सेल में जो भी उस डोमेन से कनेक्टेड है उसके सेल की भी इंटेलिजेंस कम होती जा रही है। हम्म। तो जब वो इंटेलिजेंस कम हो रही है तो हर वो इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होके ब्रेन फंक्शन करता है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। आप जो हम्म। कह रहे हैं वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं कि भाई C6H5O6 जो है ये CO2 और H2O ऐसे करके जो है ये बाहर निकल जाता है, सांस हम बाहर छोड़ देते हैं ये। तो ये तो इक्विलिब्रियम की स्थिति हो गई। पर इक्विलिब्रियम तो कभी होता ही नहीं है। हम्म। इनकम्प्लीट कंबशन जो है वो और कितनी चीजें बनाता है, उसको आप कैसे एड्रेस कर रहे हो? नहीं, उसमें जो अगर हम किसी भी मेटाबोलाइट्स का माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन देखें तो देखिए, उसमें। मैं जो है ना आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा। हाँ। अगर आप वेस्टर्न सिस्टम को फॉलो करोगे आपको हम्म। कभी सही जानकारी मिलेगी नहीं। आप कुछ चीजें हम्म। बोलते तो रहोगे, समझ में आपके कुछ नहीं आएगा। हम्म। आप जितनी भी चीजें जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी सारी चीजें कह रहे हैं हम्म। उसका एक एक चीज का क्या रोल प्ले है, ये वेस्टर्न सिस्टम का एक सजेस्टेड मॉडल है। हम्म। हम्म। आप उसी सब्जेक्ट का जो भी एस्पेक्ट आयुर्वेद में दे रखा है उसको हम्म। एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो ना। अब मैंने हम्म। आपके सामने ग्लिम्फेटिक सिस्टम की डिटेल रखी और मधुकैटभ वध का वो चैप्टर का डिटेल लिखा कि हाँ भाई ये इसकी समरी है, ये यहाँ पर होता है, ये चीजें मैंने देखी कि ये पात्र और ये पात्र कॉमन है, सिर्फ एक हम्म। टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। हम्म। आप जो मुझे बता रहे हो वो मेडिकल साइंस क्या कर रही है उसके हिसाब से बता रहे हो। वो मेडिकल साइंस तो 4 महीने बाद आप देखोगे तो वो अपने आप को फिर से पलट लेगी।
हम्म। उनका कोई मॉडल ही स्टेबल नहीं होता, तो उस मॉडल की जानकारी से क्या मेजर फर्क पड़ेगा? हम्म। आप आयुर्वेद पे बात करोगे तो वो एक कंप्लीट साइंस है, ये तो हम्म। कंप्लीट हम्म। है ही नहीं, तो ये क्या बताएंगे? हम्म। और अगर इनके पास में कोई भी पार्ट कंप्लीट होता तो ये रोग का उपचार कर देते ना। मैंने तो एक बड़ा सिंपल सा पार्ट बोला। इन्होंने कहा हर एक व्यक्ति डायबिटिक है, या 35 करोड़ लोग डायबिटिक है। वो हम्म। प्रोसेस ही इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है प्रमेय और मधुमेह। तो हम्म। प्रमेय सबको हो सकता है, वहां तक जस्टिफाइड है, लेकिन मधुमेह जो है वो बहुत ही सेलेक्टेड क्वांटिटी को होता है। हम्म। ये तो सभी को मधुमेह कह रहे हैं। हम्म। तो कोई घर का राज थोड़ी चल रहा है। और मैं सही बात। जितने भी लोगों को देख सुन रहा हूँ जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले हैं, कोई आयुर्वेद वाला ये बात नहीं उठा रहा जो मैं उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सभी आपकी तरह वो माइटोकॉन्ड्रिया वाली स्थिति में है। हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर विश्वास ही नहीं रखते। नहीं, विश्वास भी नहीं रखते ये भी है, और हमें शायद सीमित ज्ञान है, ये भी बहुत बड़ा फर्क है। अरे सर, इनको ही कौन सा असीमित ज्ञान है? नहीं नहीं नहीं, हमें मेरे सब्जेक्ट, मान लिया हम अब बीज मंत्र, अभी जैसे मान लिया ये मधु केटव वाला वो ही था, तो हम्म, ये मेरे लिए एक अननोन जैसी चीज है। हाँ, वो मैंने उसमें सुना है, लेकिन इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, वो मेरे लिए एकदम नया है। तो जब मैं उस तरीके से सोचूंगा, उस पे काम करूंगा, और उसके मुझे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, तो फिर मैं उस पे फिर विश्वास की तरफ आ जाएगी बात। देखो जी, ऐसा है, पूरे प्रोसेस में मैं वो ब्रिज इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों तरफ चीजें पढ़ रहा हूँ। हाँ, वही वही वाली बात है। ठीक है। जब मैं दोनों तरफ की चीजें पढ़ रहा हूँ और मेरी जो फॉर्मल क्वालिफिकेशन है उसमें 4 पैरामीटर्स आते हैं। मैंने ग्रेजुएशन करी साइंस सब्जेक्ट से, हम्म। तो मेरा ग्रेजुएशन तक साइंस का था। फिर हम्म। मैंने एमबीए करा, तो मेरे को फाइनेंशियल और ये सारी की सारी चीजों के हिसाब से था। हम्म। फिर मैंने लॉ करा। हम्म। लॉ करने के बाद में जो है, फिर मैंने एमए संस्कृत करा, फिर पीएचडी संस्कृत में करी। हम्म। चाणक्य ने बोला कि 4 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। तो आन्वीक्षिकी कहते हैं पुराणों को पढ़ना। पुराणों को पढ़ने से क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप होता है। हम्म। दूसरा। त्रयी, त्रयी कहते हैं चारों वेद को, साइंस। हम्म। तीसरा वार्ता, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मनी। आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मनी। हम्म। चौथा। और चौथा है दंड नीति, लॉ, पनिशमेंट। तो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये उसने बोला कि राजकुमारों को शिक्षा जो है वो ये चारों चीजें पढ़नी कंपलसरी है। तो मैंने इसलिए ये चारों पढ़ी। और जब चारों पढ़ी तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है चीजों को कनेक्ट करने का, वो बाकी किसी भी व्यक्ति से वो डिफरेंट होगा। हमारा वेद भी 4 पार्ट में ही बंटता है: आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, और आपका धनुर्वेद और गांधर्व वेद। ये आयुर्वेद के 4 सब्सिडरी हैं। धनुर्वेद कहते हैं इंजीनियरिंग को, आयुर्वेद कहते हैं मेडिसिन को, गांधर्वेद कहते हैं म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स को, और अर्थशास्त्र कहते हैं जियोपॉलिटी इकोनॉमी को। हम्म। तो क्योंकि मैंने पढ़ रखी है तो मेरे लिए वो ब्रिज बनाना बड़ा आसान है, और मैं इसी बात को समझाने के लिए भी कर रहा हूँ। तो जैसे आपने इसमें बीज मंत्र लिखे हैं, जी। महेश, कृषि, त्रिम, यही है ना राइट वर्ड?
हम्म। दूसरा लक्षर लक्ष्य लक्षरमी लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी। त्वमश्री तमश्री, ये लिखा हुआ है तीन। और उसमें फिर ऊपर भी एक वर्ड है और नीचे भी त्वम मह अभी लक्ष्मी। अगर मैं लक्ष्मी, लक्ष्मी त्वमश्री और तमशी को कंबाइंड करके एक बड़ा बीज मंत्र बनाता हूँ, तो वो हम्म। त्वम लक्षक्षरी करके जो है वो बीज मंत्र बनता है। तो महल्यक्षरी करके बीज मंत्र बनता है। ठीक है, तो जैसे मान ले ये बीज मंत्र हो गया, तो हम ये बीज मंत्रों से जो वो ऊपर का जो ब्रेन का जी लिम्फेटिक सिस्टम है उसे किस तरीके से वो करेंगे आप तो आप एक कागज के ऊपर 108 बार जो है लक्ष्मी, लक्ष्मी तुमश्री तमसी, ये लिखेंगे जैसा हाँ। उसमें लिखा हुआ है। जब आप हम्म। इसको लगातार 108 बार लिख लेंगे, अब उस हम्म। 108 बार को आपने रोज लिखना है, या मान लीजिए किसी पेशेंट ने रोज लिखना है हम्म। जिसको कोई कॉम्प्लिकेशन है, हम्म। आपने उस किताब के ऊपर जहां वो मंत्र लिखा है उसकी ऊर्जा उठाई और उस चक्र में डाली। चक्र में डालने से पहले आपने क्लीनिंग कर दी। हम्म। तो जब लेकिन आप लेकिन इस प्रकार से करेंगे रेगुलर, तो उसके उसमें फर्क आ जाएगा। तो कल जैसे मैडम बता रही थी कि अभी आप हीलिंग की तरफ मत जाइए जब तक आप उस पूरे एस्पेक्ट को ना समझे। और जैसे मान लिया आपने कहा कि हमने 108 बार ये लिखा, मान लिया मुझे अपना ही जी लिम्फेटिक सिस्टम को क्लीन करना है। देखिए, ठीक। सबसे पहला पार्ट जो आरती कहती है वो ये कहती है, कभी किसी भी दूसरे व्यक्ति की हीलिंग नहीं करनी चाहिए जब तक आपका खुद का एनर्जी रिजर्वायर परफेक्ट हो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं फाइनेंशियल गेन के लिए कर रहे हैं, तो पहले वो मनी मैग्नेट तो आपको खुद ही बनना पड़ेगा। पहले आप पैसे को आकर्षित करेंगे ना। बिना हम्म। पैसे को आकर्षित करे जब हम काम करते हैं, तो उससे होता क्या है कि हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई उसने हमारे पैसे मार लिए, उसने हमारे पैसे मार लिए। भाई पैसे आपके कोई कब मार सकता है जब आप खुद मनी मैग्नेट हो ही नहीं। तो जब हम्म। आप मनी मैग्नेट खुद नहीं बन रहे, तो आप दूसरे से कैसे ये कह सकते हो कि भाई उसने मेरे जो है वो पैसे मार लिए? हम्म। क्योंकि आपने अपनी हीलिंग तो करी नहीं। हम्म। जब आप अपनी खुद की बार बार हीलिंग करते हो, तो तमाम दुनिया में 200 500 1000 किलोमीटर से लोग चल चल कर आपकी तरफ आते हैं। हम्म। और वरना उल्टा भी होता है, आप भी भागते रहते हो। तो मैंने मैंने ये पूछा कि जैसे मुझे मेरा ही, मैंने कल मैडम ने मुझे सिखाया कि आप अपने चक्रों को क्लीन करिए। तो आप और अपने कर सकते हैं, अपने बच्चों के कर सकते हैं, अपनी पत्नी के कर सकते हैं, अपने घर के वास्तु पुरुष के कर सकते हैं। ये सारा आपका इंटीग्रल पार्ट है। हाँ, तो इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि मान लिया मैंने अपने सारे चक्र को क्लीन किया राइट। और मान लिया मैंने ये मंत्रों को 108 बार लिखा। 108 बार लिखने के बाद मैंने उसकी ऊर्जा को उठाया। हम्म। मैडम ने कहा कि वो हमेशा ऊर्जा उठा के आपको अपने लंबिकाग्र चक्र में ही डालना है। राइट। तो मुझे ये ऊर्जा को अपने सहस्रार में डालना है या सिर्फ लंबिकाग्र में डालना है? लंबिका, वो तो डालने की जो गेटवे है वो सिर्फ लंबिकाग्र है। अच्छा, गेटवे सिर्फ लंबिकाग्र है। हाँ, लेकिन और इस लंबिकाग्र में जाने के बाद मेरा ग्लिम्फेटिक सिस्टम क्लीन हो जाए, ये एक भावना करनी पड़ती है। आपके घर में बिजली कहाँ से आ रही है? सब स्टेशन से आ रही है ना। सब हाँ। स्टेशन में कहाँ से आ रही है? बोले जी हम्म। वो कोई थर्मल पावर प्लांट है, या वहां से प्लांट जो भी है जहाँ बिजली पैदा होती है वो वहां के हिसाब से है। तो हम्म। रूट तो यही फॉलो होगा। ठीक है। आप ये तो और नहीं करोगे ना मैं सीधे ही घर में ऊर्जा डाल देता हूँ। रूट बनाओगे ना आप अपना पूरा। हम्म। तो आपने रूट अपना डिफाइन कर दिया लंबिकाग्र चक्र। अब लंबिकाग्र चक्र क्योंकि सब जगह कनेक्टेड है, मैंने चीज लंबिकाग्र चक्र में डाल दी। लंबिकाग्र चक्र जो है जहां उसको डायरेक्ट करना है वो कमांड के तौर पे मैंने बोल दिया। अच्छा, उसको भी हमें एक ही बार भावना करना है या जैसे हम अपनी कोड को डिस्कनेक्ट करते 3 बार, तो उसको 3 बार हमने भावना कॉर्ड के रूप? को डिस्कनेक्ट करना तो हीलिंग बंद करने का सिग्नल है। नहीं, मैं तो एक जनरल उससे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मुझे एक ही बार उनको बोलना है लंबिकाग्र को, या मुझे उसको 3 बार बोलना है, कितनी बार बोलना है? एक बार सफिशिएंट है।
छब्बीस तीन है। बार की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक ये वर्ड, ये जो मनी मैग्नेट वाली बात आपने बताई, तो इसे जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। देखिए, मनी मैग्नेट बेसिकली मैंने ये ऑब्जर्व करा कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पैसे किसी ने मार लिए। कोई भी व्यक्ति किसी के पैसे कैसे मार सकता है? हम्म। अगर वो खुद जो है वो आर्थिक चुंबक खुद नहीं है तो हम्म। ये तो बुद्धि का प्रश्न हो गया ना। हाँ। तो मैंने देखा कि जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके की कोई भी मोडालिटी की हीलिंग सीखता समझता है, रेकी, प्राणिक, शिव हम्म। योग, XYZ, वो तुरंत दूसरे की हीलिंग करने लग जाता है। हम्म। वो अपनी हीलिंग ही नहीं करता। और फिर हम्म। वो कंप्लेंट रेज करता है कि देखो जी, मैंने उस व्यक्ति की हीलिंग करी, उसने मुझसे तय कर लिया कि पैसे देगा, और फिर लास्ट मिनट पे वो मुकर गया। हम्म। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्यों मुकरा? हम्म। उसको फायदा नहीं हो रहा था। हम्म। बी, उसने देखा कि इस बंदे को पैसे देने से कोई मेजर लाभ है नहीं, ये मेरा क्या कर लेगा नहीं देता तो। हम्म। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले हमारे को अपनी हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम उन ब्रेन वेव्स को अपने साथ कनेक्ट कर सके। हम्म। अगर आपके सामने कोई क्लाइंट आ जाए, मान लीजिए मुकेश अंबानी टाइप का आपका क्लाइंट आ जाए, हम्म। तो आपके खुद ही हाथ कांपते रहेंगे। हम्म। क्यों? क्योंकि आप अब सामने वाले को अपने से बड़ा देख रहे हो। हम्म। तो मनी मैग्नेट वो है कि आप हो? वो ही है उस समय तो। उस समय वो नहीं है, उस समय आप हो, क्योंकि उसको आपकी आवश्यकता है। आपको उसकी आवश्यकता नहीं, आपका काम तो बिना उसके भी चल रहा है। तो मेरे हाथ कांप रहे हैं, आपने कहा ना कि अगर किसी के तो हाथ कांप हाथ रहे हैं इसलिए तो। कांप रहे हैं क्योंकि आप सामने वाले को बड़ा मान रहे हो। और आपने बोला भी वही कि वो हम्म। बड़ा वो है, मनी हम्म। मैग्नेट वो है। हम्म। मनी मैग्नेट का मतलब है आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। हम्म। अब आपने जो है चिकित्सा क्षेत्र पर डिफाइन करा, तो आप आज की तारीख में अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक मान रहे हो। हम्म। जिस व्यक्ति को भी चिकित्सा चाहिए होगी वो आपके मुकाबले छोटा ही रहेगा। हम्म। अगर आप अपने उस व्यक्ति को अपने से बड़ा मानोगे तो आपकी चिकित्सा की ऊर्जा उस तक पहुंचेगी ही नहीं। हम्म। अब मेरे गुरु जी के आश्रम में तमाम दुनिया भर से गाड़ियां आती हैं। कभी हम्म। वो टाटा की फैमिली वाला, कभी कोई कोई भी व्यक्ति आता रहता है। मेरे गुरु जी का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा पिछले 25 साल में जो हर व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर नोट कर ले। हम्म। बोले आया है, चिकित्सा ले और जा, यहाँ हमारे हम्म। पैसे रख, बस और कोई काम नहीं। हम्म। उसका मतलब सिर्फ ये कि मैं मेरे प्रभाव क्षेत्र को किसी भी कारण से कमजोर नहीं होने देने का। वहां गुजरात का गवर्नर भी आया, वसुंधरा राजे नहीं, वो कौन सा था, एक मिनिस्टर था, सारे के सारे टॉप मिनिस्टर आए, सभी नीचे बैठे। या सबको उन्होंने बोल दिया कि भाई इनके लिए कुर्सी लगा दो अगर इनको नीचे बैठने में कोई समस्या है तो गुरु जी अपनी जगह बैठे रहे। तो उनको देखकर ही मुझे पता चला कि चिकित्सक जो है उसकी जो अपनी डोमेन है वो उस डोमेन का राजा होना चाहिए। आप कोई भी व्यक्ति चिकित्सा लेने आओ, आपको उस प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ेगा, उस प्रक्रिया से ही चिकित्सा लेनी पड़ेगी। करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, मैं तो मेरी जगह बैठा हूं, आप मेरी जगह आए हो। हम्म। तो अगर आप मुझे बुला रहे हो हम्म। तो मुझे एक भी सेकंड हम्म। इंतजार ना करना पड़े। हम्म। मान लीजिए आपको मैं बुलाता हूँ, मेरी चिकित्सा करिए, और मैं कहता हूँ बैठिए महाराज, मैं जरा सा काम निपटा लूं, तो हम्म। मेरे जैसा आदमी तो उठकर ही चला जाएगा, तू पहले काम ही निपटा ले भाई। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? ये अपनी चुंबक को मजबूत करना होता है। हम अपनी चुंबक मजबूत करने की प्रक्रिया ही नहीं जानते। इसलिए आरती ने ये बोलना शुरू करा कि सबसे पहले हीलिंग सीखने के बाद आप अपनी हीलिंग करिए। और आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप में
जिस जगह आप रहते हो वो आपका स्वरूप है, जिन लोगों के साथ रहते हो वो आपका स्वरूप है। हम्म। तो आपका जो परिवार है वो आपका स्वरूप हो गया, आप स्वयं हो गए, और ये घर का जो वास्तु पुरुष है जहां पर आप रहते हो वो हम्म। आपका स्वरूप है। हम्म। उनकी हीलिंग आप कर सकते हैं, तो जो हीलिंग आप अपनी करते हैं वो ही इन सबकी करिए। हम्म। या जब हीलिंग करनी हो तो एक चित्र ऐसा सामने रख लीजिए हम्म। जिसमें आपके परिवार के सब सदस्य हों, हम्म। पत्नी बच्चे वगैरह सब लोग, और वो घर हम्म। के बाहर जो भी आपका घर है हम्म। उसके बाहर खड़े हों। तो हम्म। उस एक चित्र में वो घर भी आ गया, परिवार के सारे सदस्य भी आ गए। तो जब आप हम्म। हीलिंग कर रहे हैं और जिस जगह आप लक्षित करके कर रहे हैं उसी जगह उन सबके भी पार्ट को लक्षित करके उस फोटो में ऊर्जा डालना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे ऊर्जा के रिजल्ट आपको ज्यादा बेहतर मिलेंगे। लेकिन अभी तो जो ये ये जी लिम्फेटिक है, इसे 7 दिन तक करता हूँ ऐसे ही। पहले 108 बार लिखता हूँ, ऊर्जा उठाता हूँ, लंबिकाग्र में डाल के, फिर सहस्रार, ये और सहस्रार बंद बंद को भी देना है या सिर्फ देखिए सहस्रार? पहले आपके वो 1.25 लाख बीज मंत्र हो गए, भी नहीं हुए स्ट्रीम के? 1 लाख 12-13 हजार हो गए। अभी 1.25 लाख नहीं हुए ना, 1.25 लाख नहीं, होने के बाद में फिर उसकी एनर्जी जो है वो उठाकर कुछ टाइम अपने में डालिए। लेकिन दिन में। एक चीज और बताइए कि एक डायरी में 98 पेज हो गए पूरे कंप्लीट, हम्म। फिर दूसरी डायरी शुरू की। हम्म। तो अभी जैसे मान ले पहली डायरी को ओपन करके बीच से कहीं से वहीं से ही ऊर्जा को उठा लें, या फिर एक एक पन्ने का उठा के भी डाल सकें? एक एक पन्ने की तो जरूरत नहीं है ना, वो पूरी डायरी जागृत हो गई आपकी, जितनी डायरी में सारे मंत्र लिखे हुए हैं वो डायरी को खोलिए। वो जब आप आरती के साथ में क्लास करेंगे तो वो आपको बता देगी कैसे वो एनर्जी को लिफ्ट करना है, और वो लिफ्ट करने के प्रोसेस से अपने भीतर उसको डालते जाइए। जितनी ठीक देर है। डाल रहे हैं, डालने के 5 मिनट बाद तक कम से कम लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से नाभि तक, और जिस टाइम पर डालें हम्म। तो लंबिकाग्र चक्र से बाकी सब चक्रों में उस ऊर्जा को महसूस करिए कि वो जा रही है। आप हम्म। लंबिकाग्र चक्र में डाला नाक के पीछे तो वहां से वो ऊपर सहस्त्रार में गई, और सहस्त्रार चक्र बंद में गई, नीचे ऊपर जो है माथे पे आज्ञा चक्र में गई, उसके बाद गले में गई, उसके बाद नाभि में गई, हृदय में गई, स्वादिष्ठान में गई, ऐसे करके उसको मूलाधार में गई। ऐसे करके हर चक्र के अंदर जा रही है, फिर चक्र से जो है वो ऑर्गन सिस्टम इन सब जगह जा रही है। इस तरीके से उसको इमेजिन करिए। ठीक है। तो अच्छा जब आप एक, इस प्रकार से करेंगे तब वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन 5-6 मिनट लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, और एक बात और बताइए कि जैसे हम जो हमारी नॉर्मल डे डायरी होती है उन पर ही लिख रहे हैं, तो मैं कल ऐसा विचार कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे वो रोज मेड होता है ना, डेली नामचा बोलते थे हमारी तरफ, हम्म। रेड कलर का आता है, लक्ष्मी जी की फोटो बनी वही होती है। खाता वही खाता। हाँ, बही खाता, बही खाता। तो ऐसे उस पे भी लिखें तो चलेगा? देखिए मेरा मानना ये है कि हमें कायदेसर लूज A4 साइज की अच्छी क्वालिटी की शीट्स पे लिखना चाहिए, जैसे एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर या उससे भी बढ़िया जो कागज होता है, जो सबसे बढ़िया वाला कागज है उसका एक रिम लाके उन शीट्स हाँ, पे लिखना चाहिए। फिर ठीक है, फिर मैं वही करूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें जो हैं, जो टेक्निकली हैं, क्योंकि वास्तव में उसका फर्क तो पड़ रहा है। जिस तरीके से क्या फर्क पड़ रहा है वो अभी शब्दों से परे है। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने 83 पेज लिखने के बाद आपको अप्रोच किया। फिर उसके बाद जो वो आया, वो फी जिस दिन से मैं शुरू किया, अक्षय तृतीया से, तब तक मैं 92 पेज लिख चुका था। पर हम्म। पहले मैंने लिखा वो पूरा। अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ नहीं लिख पा रहा हूँ तो मैंने अपनी, आपने जैसे बताया उंगली पे ऐसे लिखो, उंगली से ऐसे लिखो, हथेली पे, तो वैसे लिखा। लेकिन वो मैंने एक सिंगल डे ब्रेक नहीं किया। अगर मान लेता हूँ कि रात को, जैसे मेरा शेड्यूल है कि रात को जब मैं सोने जाऊंगा तो शिव संकल्प मस्तु के मंत्र बोलूंगा, और उससे पहले मैं पूरा डेली क्या मेरा रूटीन कुछ बाकी तो नहीं रहा, सुबह उठा ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, कुछ रह तो नहीं गया। तो अगर बाय द वे मैंने वो मंत्र नहीं लिखा, श्रीम नहीं लिखा, तो फिर मैं उसी समय रात को उठा, पानी पिया, फिर लिखा 108 बार, 54 हाथ,
54 टाइम्स, इस हाथ पे 54 टाइम, इस हाथ पे, और फिर सोया। लेकिन मैंने एक सिंगल डे का ब्रेक नहीं किया। तो मैंने उसी जो तरीके गायत्री से। मंत्र का 12 वर्ष तक ब्रेक नहीं करा था। ओ हो। उसके बाद मुझे पता चला कि अंदर से किसी शक्ति ने बोला कि भाई ये गायत्री का बीज मंत्र है। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो ब्रेक ना करना जो है, ये अपनी अटेंशन को कमांड देना है कि मुझे ये चीज चाहिए। हम्म। जब मैं लगातार उस प्रक्रिया को करता हूँ, जैसे मैंने बोला कि भाई जब आप 1.25 लाख पूरा लिख लें, उसकी हम्म। ऊर्जा उठाइए, सुबह उठिए और अपने में डालिए। अब अपने योग निद्रा को बोलिए कि इस समय पर मैं सोता हूँ, तो आप उस समय प्रकट हो और मेरे शरीर को स्वस्थ बनाएं। फिर उसके बाद आपने ऊर्जा उठाई और बोला कि महालक्ष्मी आप मेरे को लक्ष्य प्रदान करिए, ताकि महानतम यश जो है वो मेरे पास में आए। फिर महासरस्वती को बोला कि मेरी प्रत्येक बुद्धि में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा बनी रहे, प्रत्येक बुद्धि के एक एक कण के तौर पे। तो ये सवा हम्म। लाख जो है, ये दिन में 3 4 5 बार जिस भी लक्ष्य को टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने माँ दुर्गा का ध्यान करा, और वही 1.25 लाख फिर से अपने भीतर डाले और बोला माँ दुर्गा जी आपसे ये प्रार्थना है कि मेरे शरीर के बाहर भीतर एक कवच बना दें, सो दैट कि किसी भी प्रकार की बाहरी ऊर्जा जो इस शरीर को नुकसान पहुंचाए, वो मेरे भीतर, वो मेरे मेरे इस कवच से ही नष्ट होकर चली जाए। तो आप हम्म। धीरे धीरे देखेंगे कि, और अपना रेगुलर जैसे स्ट्रीम लिख रहे हैं उसको लिखते जाएं। तो जब आपके ये 1.25 लाख पूरे जाएंगे तो मैं स्ट्रीम आपको दूसरे तरीके से लिखवाऊंगा, जैसा मैंने भी एक इमेज शेयर करी थी कुछ दिन पहले, जिसमें षटकोण अच्छा। का शाह और क्षत्रिय वाला शाह दोनों को मिलाकर वो लिखवाया था। सो हम्म। कहने का मकसद ये है कि जब हम उस प्रकार से उस प्रक्रिया को रोज अपने भीतर सतत चलाते चलते हैं, तब वो दिव्य ऊर्जाएं प्रकट होती है। हम्म। अब ये चीज हमारे साधु समाज या हमारा जो भी स्पिरिचुअल नेटवर्क है, वो उसको खुद नहीं पता, तो वो हमें क्या बताएगा। सही बात है। तो समस्या इस बात की है कि जो प्रक्रिया, अब जैसे शिव योग वाले हैं, उनके खुद के पैर सूजे हुए हैं, भाई क्यों नहीं आप अपना इलाज कर पा रहे। ठीक है ना। सही बात। और मेरे पास तो क्योंकि बहुत सारे लोग आए भी कि भाई ऐसे ऐसे वो बाबा जी के वो पैर सूज रहे हैं, आप उनकी हीलिंग करा दो, मैंने करवा लो, अब मेरे को दिक्कत थोड़ी है, बाबा जी को बोलो कनेक्ट हो जाए। बोले बाबा जी थोड़ी क्यों कनेक्ट होंगे, आप हो। मैंने रख अपनी ईगो अपने पास में, मुझे क्या करना है। भाई बाबा जी तो वैसे भी सरदार हैं जाति से, हम्म। और मैं तो ब्राह्मणों में भी शुक्ल हूं, मैं क्यों नीचे आऊंगा किसी के भी। नहीं आ रहा तो अपने कर रहे कुछ, हमारा काम तो चल ही रहा है। तो सही कहने बात है। का मकसद ये है कि हमें हमारी शक्तियां जो हैं वो बताई नहीं गई हैं। और शक्तियां इसलिए नहीं बताई क्योंकि कोई जामवन टाइप का कैरेक्टर ही नहीं है। तो क्या हम इसको अभी इस वीक करता हूं मैं पूरा। 12 ही पेज बाकी हैं, खत्म करता हूँ इसको। 1.25 लाख कर लेता हूँ पहले पूरा। 1.25 लाख तो करिए, सवा फिर 1.25 लाख करने के बाद ये ऊर्जा के फिर आप जब लिखेंगे वो दूसरा स्ट्रीम लिखेंगे। अच्छा ठीक है। और एक बात और बताइए कि क्या मैं अभी से डायरी छोड़ के पेज ले लूं, या वो एक 1.25 लाख होने के बाद पेज लूं? कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी ले लीजिएगा। या नया स्ट्रीम लिखेंगे तब लेगा, 12 पेज डायरी में ही पूरे कर लीजिए। डायरी तो वैसे भी फाड़नी पड़ेगी आपको। अच्छा। डायरी के पेजेस फाड़ के वो सारा जितना आपने स्ट्रीम लिखा है उसको एक कागज के लिफाफे में डालकर अपने घर की या बेडरूम की पूरब दिशा में आपको रखना है। ठीक है। तब आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर प्रत्येक दिन जो हम्म। ऊर्जा आ रही है, हम्म। वो घर के अंदर एक हैप्पीनेस का माहौल बना रही है। जी। तो पूरब दिशा जो है वो सरस्वती देवी की होती है, तो बुद्धि में अच्छी इंटेलिजेंस आ रही है, उस घर में अच्छी इंटेलिजेंस आ रही है, ये इस प्रकार से जागृत होता है। हमारा जो वास्तु का सिस्टम है, हमारा जो चक्रा सिस्टम है, हमारा जो नवग्रह सिस्टम है, वो सारा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। वो अभी आगे लेवल 3 में जब जाएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। बट मोटा मोटा ये हमारी प्रक्रिया है।
इसको करता हूँ आज कंप्लीट। ठीक है। और अब आते हैं, हमारा जो लेवल 1 का क्लास जो चल रहा है, हम्म। कल हमारे 7 दिन पूरे हो गए थे ना। अब ये अगले 14 दिन लेवल 2 का क्लास चलेगा। तो हम्म। जो लेवल 1 की जो जो चीजें बच गई हैं उसको पहले एड्रेस कर लेते हैं। एक तो वहां पे प्रश्नोपनिषद वाली स्लाइड है, स्लाइड भी एक, खोल देता हूँ मैं आपके इस समय घर पे हूँ, और वो जो लिए। तो मैं वो स्लाइड है। खोल दे रहा हूँ आपके लिए, उस अच्छा पर ठीक। आपको पता चल जाएगा। ये हमारे ये। प्रश्नोपनिषद के पार्ट है। इसमें प्रश्नोपनिषद में पहला प्रश्न, इसमें प्रश्नोपनिषद में जो सबसे अच्छा पार्ट है, मतलब मैंने सबसे पहले शायद यही वाला उपनिषद पढ़ा होगा, तो मुझे हर चीज में प्रश्न करने की प्रक्रिया जो है उसका सम्मान पता चला इस उपनिषद को पढ़ने के बाद। कि एक पिपलाद करके ऋषि हुए, उनके पास 6 स्टूडेंट्स गए, और उन 6 स्टूडेंट्स ने कहा कि जी हमें इन इन चीजों पे क्वेश्चन करने हैं। बोले हम्म। भाई क्वेश्चन किसको करने हैं? बोले हमें। जवाब किसे देना है? बोले मुझे। तो बोले मेरी कन्वीनियंस किस में है? अभी ये एक काम करो, आश्रम में 1 साल जो है सेवा करो, 1 साल हम्म। बाद जवाब दूंगा मैं। वो हम्म। सारे जने रोज जो है, कोई गाय चरा रहा, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे करके उन्होंने पूरे आश्रम के 6 के 6 लोगों ने काम संभाल लिए। और उन्होंने 1 साल तक अपने प्रश्न के ऊपर चिंतन करते रहे कि जब हम्म। 1 साल बाद गुरुजी बोलेंगे तब उनसे ये सवाल करूंगा। तो हम्म। जब वो सबसे पके हुए सवाल होंगे, हम्म। तो जब सबसे पके हुए सवाल होंगे तो वहां से उसने, पहले स्टूडेंट ने प्रश्न करा कि जी हम्म। इस अखिल ब्रह्मांड में जीवन शुरू कैसे हुआ? हम्म। पहला क्वेश्चन। दूसरा हम्म। क्वेश्चन था, ये जीवित व्यक्ति जीवित कैसे है? ये कौन है जो इसको जीवित रख रहा है? तीसरा हम्म। क्वेश्चन था, ये पुरुष, इस पुरुष की प्रकृति और ये दोनों के बीच का जो संबंध है वो क्या है? फिर उसके सब क्वेश्चंस आए। हम्म। फिर चौथा प्रश्न आया कि ये पुरुष का स्थापत्य हुआ कैसे? फिर उसके सब क्वेश्चंस थे। हम्म। फिर ये ध्यान, और ये कौन सा ध्यान है और क्या प्रक्रिया है, वो वाला पार्ट था। और फिर जो है उस 16 कला जो पुरुष है उसको कैसे ध्यान करें, अपने से जोड़ने के तौर पे कैसे है। तो ऐसे करके, मतलब ये क्वेश्चंस जो हैं जब आप इनको देखते हो तो ये ब्रह्मांड पर ज्ञान है। हम्म। और ये पढ़ रहे हैं हम उपनिषदों में, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है कॉस्मिक, कॉस्मोलॉजी सब्जेक्ट का प्रोसेस है। जी। तो जब मैं कॉस्मोलॉजी के हिसाब से बात करता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये प्रक्रिया में कितनी चीजें आ रही हैं। प्रश्न कॉस्मोलॉजी का है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति इसको आंसर कर रहा है। तो क्या वो जस्टिफाई कर पाएगा कि ये क्या चीज हो रही है? हम्म। अब मैं आपसे जो है कोई ऐसा प्रश्न पूछूं किसी ऐसी डोमेन का जिस सब्जेक्ट का आपको आइडिया ही नहीं है, हम्म। तो आप उस चीज का ट्रांसलेशन अगर करेंगे भी तो वो तत्व तो आपसे छूट ही जाएगा ना। सही बात है। तो हमारे यहाँ जो टेक्स्ट है उसमें ये प्रॉब्लम चली, तो आपको ये स्लाइड पढ़नी पड़ेगी। तब वो हम्म। पढ़ने के बाद में जो है इन क्वेश्चंस को जब आप सोचना शुरू करेंगे और हम्म। फिर अपने नोट्स बनाएंगे, तब उसको आंसर कर पाऊंगा मैं बेहतर तरीके से। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। ये सतरज और तम है। सतरज और तम जो है वो हमारे यहाँ आध्यात्मिक उसमें बहुत ऊल जलूल तरीके से प्रयोग करते हैं। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और बहुत मेजरली तो क्या है कि वो तमोगुणी को तो गाली गाली मान लेते हैं एक तरीके से,
अरे तू बिल्कुल तमोगुणी हो गया है। हम्म। अब उससे पूछो भाई ये है क्या, तुम ये बोल भी कैसे सकते हो कि कोई सामने वाला तमोगुणी हो गया। तमोगुण कोई खराब थोड़ी होता है। हम्म। तो इसमें सतोगुण कहते हैं इंफॉर्मेशन को, हम्म। रजोगुण कहते हैं ऊर्जा को, हम्म। और तमोगुण कहते हैं मैटर को। अगर आप हम्म। मेरा कल का मैसेज देखें तो मैंने इसी पे ही लिखा है। ये हाँ, मैंने आपने सत रज सत्य। और तमी लिखा है। हाँ। अब जब आप इसकी ऊर्जा स्कैन करेंगे तो आपको वो फर्क पता चलेगा कि कौन सी ऊर्जा किसमें है। तो तीनों को जब आप अलग अलग इसकी ऊर्जा देखेंगे, फिर कितनी ऊर्जा आ रही है उसको नोट करेंगे, फिर दूसरे को नोट करेंगे, फिर तीसरे को नोट करेंगे, तो आपको वो फर्क पता चलेगा कि किसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा है। तो जिसको मैं तो सत मुझे कह रहा था। तो मुझे ऊर्जा देखने के लिए जो इस पे लिखा है सतरजतम, यहीं से ऊर्जा को उठा लेना है या मुझे पहले लिखना है उसको अपने नहीं, हाथ कोई से? लिखने की जरूरत नहीं, इसी से ही आप उठा लेंगे। पहले अपनी अटेंशन को सतरज स्तंभ के ऊपर केटर करिएगा, वहां हम्म। टेंशन को ले जाइएगा, फिर आप देखिएगा आपके दोनों हाथों के बीच में कितनी ऊर्जा फील हो रही है। फिर हम्म। सतरज और तम के बजाय सत रज्ञ और तम। अब ज और ज्ञा में फर्क ना के बराबर होता है। हम्म। लेकिन उसका मेरा रीजन था, वो मैं जब आपको आगे क्लास कराऊंगा तब बताऊंगा। तो सत रज्ञ और तम, उसके बाद हम्म। जब आप ऊर्जा देखते हैं तो वो कैसे है। फिर सत को भी स श जो है ना करके वो श और श दोनों जोड़कर जो है उसको त से कनेक्शन है। तो हम्म। वो रज्ञ और तम, जब इसको आप देखेंगे तो उसमें ऊर्जा का फर्क पता चलेगा। एंड ऑफ द डे मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये कहने का है कि जिसमें ज्यादा ऊर्जा है मैं उस चीज से अपने आप को कनेक्ट करूं। ठीक है। ठीक है ना। तो ये जो इस तरह का वो आता है, तो ये मुझे डेली कर लेना है, मैं हाँ, ध्यान स्कैनिंग रखूंगा। स्कैनिंग तो डाली इसलिए जाती है। ठीक है। बाकी तो पार्ट जो है इस वाले लेवल वन का जो है ये आपको पढ़ना ही है। एक दफे पढ़ लीजिए और इसके बना लीजिए, इसमें तो हमारा ऑलमोस्ट सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। कोई चीज रह गई है तो वो भी करा देंगे। ठीक है। हाँ, इसमें ऑलमोस्ट सारा पार्ट हो गया। आपको पढ़ना है, पढ़ के जो है इससे क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि जितना पार्ट हीलिंग क्लीनिंग वाला है वो तो आरती ने करवाई दिया है आपका। हाँ जी। जो चीज बच रही है वो आप क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे ही आपके क्वेश्चन आंसर पूरे हो जाते हैं हम फिर लेवल टू शुरू कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है।